ये है हमारा चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट, थर्ड वीडियो है ये, जिसमें मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ कोरोजन और रस्टिंग। ये दोनों टॉपिक्स वैसे तो बहुत इजी लगते हैं और यूजुअली बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बट इसको स्किप करने की वजह से क्या होता है, अगर ये एग्जाम में आता है तो उसको अटेम्प्ट तो कर लेते हैं, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फुल मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको यूजुअली स्किप करने की वजह से मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो इसको ध्यान से देखें और एंड तक जब इस वीडियो को देखेंगे तो आई गारंटी कि इसमें 2-3 मार्क्स जरूर आ जाएंगे, इससे क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन का सिंपली मतलब क्या होता है, पहले ये समझना होगा। कोरोजन का मतलब होता है डिग्रेडेशन और डेटीरियोरेशन और खराब होना, किसी चीज का, किसी मेटल का, किसी भी मेटल का खराब होना। जब हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बारिश में छोड़ दिया, या फिर ये वाला जो अभी मौसम चल रहा है यानी बरसात का मौसम जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो उसमें मेटल क्या होता है, रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से मेटल क्या होता है, डिग्रेड होने लगता है, यानी खराब होने लगता है, यानी उसके ऊपर एक डिपोजिशन आने लगती है। तो उसके जो भी प्रॉपर्टीज पहले थी वो प्रॉपर्टीज मेंटेन्ड नहीं रहती हैं, एक नया सब्सटेंस इसके ऊपर बनने लगता है, इसको कहते हैं कोरोजन। कोरोजन का जो स्पेशल एक एग्जांपल है वो है रस्टिंग। सुना होगा, रस्टिंग किसमें होता है, इसकी एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल करके लिख लीजिए। कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग। रस्टिंग जो है कॉमन एग्जांपल है। रस्टिंग किसके लिए होती है, स्पेसिफिकली रस्टिंग होती है आयरन के लिए। यानी हम जब कोरोजन की ही बात करते हैं बट आयरन मेटल को ले आते हैं तो हम बोलते हैं कि रस्टिंग हो रहा है। आयरन में रस्टिंग बोलते हैं, बाकी सारे मेटल्स में कोरोजन बोलेंगे। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच अ मेटल गेट्स डेटीरियोरेटेड, यानी खराब होने लगता है, ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर का मतलब यहाँ पे वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। अब रस्टिंग के एक एग्जांपल देख लेते हैं, यानी रस्टिंग की इक्वेशन देख लेते हैं। ये इक्वेशन आ जाती है एग्जाम में। तो आयरन होगा, आयरन रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन से, और किससे रिएक्ट करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल से। यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एक्स, यानी कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और जो आयरन भी होगा यहाँ पे, इसको भी हम बैलेंस करते टाइम लिखेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अभी पता चलेगा क्यों, क्योंकि इससे जो बनेगा वो बनेगा Fe2O3.XH2O। अब ये जो XH2O है ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चैप्टर 2 अगर आपने किया है तो पता होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो यहाँ पे Fe2O3 यानी इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसके साथ इतने नंबर, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी होंगे, और ये जो कंपाउंड बनता है ये कहलाता है रस्ट, इसको कहते हैं रस्ट। एंड दिस इक्वेशन इज फॉर रस्टिंग। ये बैलेंस क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 6 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो ये कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, आयरन कितना है, 4 है, यहाँ पे भी 4 किया, तो इसलिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर इक्वेशन लिखनी होगी तो ये इक्वेशन लिखेंगे। आई होप ये वाला क्लियर है। एक और कंसेप्ट आता है जिसमें हम H2O को रिएक्ट कराते हैं, आयरन रिएक्ट करता है H2O के साथ, बट वो जो H2O होता है वो वाटर नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता, वहां पे वो स्टीम होता है, स्टीम होता है। तो स्टीम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 बनेगा। ये बात ध्यान रखनी है, स्टीम के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बनेगा, बट जब हम रस्टिंग की बात करते हैं तो ये रिएक्शन होगा। ये क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं रस्टिंग। उससे पहले हम ये देखेंगे कि कोरोजन के बाद अब समझेंगे कि कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स का आसानी से आ जाता है और बहुत इजी होता है वहां पे 2 मार्क्स स्कोर करना। तो देख लेते हैं वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, या फिर रस्टिंग एक ही बात है। कोरोजन के बाद अब देख लेते हैं वेज टू प्रिवेंट कोरोजन, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिससे कोरोजन को या रस्टिंग को, अगर रस्टिंग इसकी जगह पूछा जाएगा तो सेम आंसर होगा, रोका जा सकता है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, एलॉइंग, यानी एलॉय बना के, क्योंकि जो एलॉय होता है वो ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, एलॉय होता है वो ज्यादा रेजिस्टेंट होता है एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। एलॉइंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 2 मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, यानी मेटल्स को या तो 2 मेटल्स को मिक्स कर देंगे या फिर एक मेटल है और एक नॉन मेटल को मिक्स कर देंगे, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो रेजिस्टेंट होगा टू कोरोजन। फॉर एग्जांपल आयरन एंड क्रोमियम, तो आयरन एंड क्रोमियम से क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील बनेगा। जो स्टील बनेगा वो स्टेनलेस स्टील कहलाता है, स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, अप्लाइंग प्रोटेक्शन कोटिंग,
यानी प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मेटल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग करते हैं। कोटिंग का मतलब है या तो पेंट कर देंगे या उसके ऊपर ग्रीजिंग करेंगे सो दैट वो ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ सके और फिर वो डिग्रेड ना हो सके। थर्ड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन अलग से भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपिंग अ मेटल। किसी भी एक मेटल को रेजिस्टेंट बनाना है टू कोरोजन, उस मेटल को डिप किया जाता है मोल्टन जिंक में और जिंक की एक लेयर बन जाती है। अब जिंक की लेयर से फायदा क्या हो रहा है? सिंस जिंक इज लेस रिएक्टिव दैन द मेटल, जिस मेटल के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर रहे हैं वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिंक कम रिएक्टिव होगा। दैट इज व्हाई हम जिंक की कोटिंग कर रहे हैं सो दैट वो कोरोजन से बचा रहे। ये वाले स्टेप्स लिख लीजिए, उसको जरूर लर्न कर लीजिए। अगर ऐसे ही लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है, यू विल गेट फुल मार्क्स। दिस इज द लास्ट पार्ट, ट्रांसिडिटी। ट्रांसिडिटी क्या होती है? ट्रांसिडिटी का मतलब होता है फूड का स्पॉइल हो जाना यानी खराब हो जाना। जब फूड को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या होता है? उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चीजें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं दैट द फूड इज रैंसिड या फिर उसको स्पॉइल्ड भी बोलते हैं। तो प्रोसेस, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स, जिन फूड्स में ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनका स्मेल और टेस्ट दोनों ही चीजें चेंज हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं दैट द फूड इज रैंसिड। प्रिवेंशन का क्या तरीका है? जब हम चिप्स के पैकेट्स खाते हैं तो चिप्स के पैकेट्स में क्या होता है? वो आपने देखा होगा, फूला हुआ होता है। इसमें क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, यानी फूड को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देती है सो दैट वो जो फूड है वो ज्यादा टाइम तक सही रह सके, फ्रेश रह सके और खराब ना हो।